हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेता यादव क्लास फिफ्थ के लिए लेके आई हूँ आज चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। देखिए बच्चों, अभी तक हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं जिनको हमने रीड कर लिया है। और कुछ बच्चों की डिमांड आई कि हमको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए जाएं, और मैंने खुद ने भी सोच रखा था कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी करवाने हैं मुझे, है ना। तो अब से हम क्या करेंगे, साथ के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको बड़ा मज़ा आएगा बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में, इसलिए पूरा ध्यान से आप मेरा साथ देंगे। फीचर्स, अट्रीब्यूट्स पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फैमिली इज कॉल्ड। देखिए बच्चों, जब किसी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में उनके जो फीचर्स है या उनकी कोई भी हैबिट्स है ना, कोई भी चीज़ जब ट्रांसफ़र हो जाती है तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों, जेनेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके दादाजी हैं, है ना। तो कभी कहते हैं ना कि हम क्या कहते हैं कई बार कि ये तो अपने दादाजी पे गया है, ये अपनी दादी पे गई है, ये अपने बुआ पे गया है, या फिर इसकी शक्ल तो सेम इसके भाई के जैसी है। तो ये सब क्यों होता है बच्चों? जेनेटिक्स की वजह से। ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? जेनेटिक्स। इसमें क्या होता है कि जो ये फीचर्स होते हैं बच्चों, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब आपको ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। फीचर्स पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फैमिली इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की स्पेलिंग क्या होगी बच्चों? GENETICS। और बच्चों, स्पेलिंग्स के लिए मैं हमेशा कहती आई हूँ कि अगर कितनी ही बड़ी स्पेलिंग क्यों ना हो, अगर आपको स्पेलिंग लर्न नहीं होती है तो उसके टुकड़े टुकड़े करके आपको खा जाना है। बस ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, टुकड़े टुकड़े करके खा लीजिए उसको, है ना। आपको अगर कोई भी वन बड़ी चपाती दी जाती है, आप एक साथ खाते हैं क्या? नहीं खाई जाती है। हम उसकी क्या करते हैं, बाइट कर करके उसको खाते हैं। तो उसी तरह से आपको कोई भी स्पेलिंग में अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके टुकड़े टुकड़े करके आप फिर उसको लर्न कीजिए। यह है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की स्पेलिंग हो जाएगी GENETICS, जेनेटिक्स। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्कड इन फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। देखिए, इस बार ये पूछ रहा है कि 2 ऐसे साइंटिस्ट के नेम बताइए जिन्होंने जेनेटिक्स पे काम किया, है ना। तो कौन है बच्चों? फर्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल, सेकंड है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ग्रेगर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? GREGOR, ग्रेगर। JOHN, जॉन। MENDAL, मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। सेकंड है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो देखिए बच्चों, हरगोविंद की स्पेलिंग कितनी सिंपल है, HAR हर, GO गो, BIND बिंद, हर गोविंद। खुराना की स्पेलिंग भी कितनी सिंपल है, KHU खू, RA रा, NA ना, खुराना। तो आप इतने सिंपल वे में इसको आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेरिडेटरी सिम्टम्स और फीचर्स आर रिसीव्ड फ्रॉम। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी क्या होता है कि वही अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जेनेटिक्स, ये उसी के बारे में बात कर रहा है बच्चों, कि जब कोई भी फीचर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी या जेनेटिक्स। तो ये किससे किसके अंदर आ सकता है बच्चों? देखिए, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, डी का ऑप्शन है ऑल। तो ये देखिए बच्चों, आपने सुना होगा, कभी कहते हैं कि हम ये अपने दादा पे गया है, दादी पे गया है, चाचा चाची, इन सब के लिए बोलते हैं। आपने सुना होगा कभी मामा के लिए भी कहा जाता है कि अपने मामा पे गया है ना, या नाना, ये हरकत तो इसकी सेम इसके नाना की जैसी है, कहा जाता है ना कई बार। तो कहने का मतलब है, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं बच्चों? जो कि पापा की तरफ की फैमिली होती है ना। ये आप ट्रिक भी याद रखने, P फॉर पैटर्नल, P फॉर पापा। तो पापा की तरफ की जो फैमिली होती है उसको कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। और M फॉर मदर, M फॉर मैटरनल। तो मैटरनल पेरेंट्स जो होते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो किधर से होते हैं? वो मम्मी की तरफ की फैमिली के होते हैं, तो उनको कहते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। और है ये थर्ड पे ऑप्शन है पेरेंट्स। तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हो, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो या पेरेंट्स हो,
इन सभी में से हमारे अंदर कोई ना कोई हैबिट आ सकती है ना, या उनके फीचर्स भी जो है हमारे अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विद योर मदर सिस्टर। आप जो हैं अपनी मम्मी की बहन के साथ क्या रिलेशनशिप रखते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आपकी मम्मी की जो बहन है वो आपकी क्या लगी। तो इसका आंसर होगा बच्चों, माई मदर्स सिस्टर इज़ माई मौसी। आपकी मदर की जो सिस्टर है बच्चों वो आपकी मौसी लगेंगी ना। और उनको क्या कह सकते हैं अपन, मैटरनल आंट। अभी मैंने समझाया था मैटरनल पेरेंट्स कौन होते हैं बच्चों, जो कि मदर की फैमिली की साइड से होते हैं। तो मैटरनल आंट हो गए वो आपके लिए। तो मौसी को क्या कहेंगे, मैटरनल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जॉइंट फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है देखने में बच्चों को बहुत बड़ा लगता है, बट इसको अगर आप समझ के लर्न करेंगे तो बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। तो चलिए इसको लर्न कीजिए मेरे साथ में। इन अ न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है बच्चों, आपको पता है वो बहुत छोटी फैमिली होती है और उसमें ओनली पेरेंट्स और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। तो इसको वापस से आप रिपीट कीजिए। इन अ न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। सो सिंपल। वाइल इन अ जॉइंट फैमिली, जबकि एक जॉइंट फैमिली में देखिए बच्चों, ये भी बहुत सिंपल है, बस इसमें आपको नेम लर्न करने हैं और कुछ नहीं है। वो भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है आपकी फैमिली में वो मेंबर्स रहते हैं, इसलिए आप बहुत इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वाइल इन अ जॉइंट फैमिली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल यानी ताऊ जी, आंट यानी ताई जी, अंकल चाचा जी, आंट चाची जी एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। आपने देखा होगा बच्चों, जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें दादी जी भी होते हैं, ताऊ जी ताई जी, चाचा जी चाची जी, है ना, और उनके बच्चे भी रहते हैं। तो वो क्या कहलाती है बच्चों, जॉइंट फैमिली कहलाती है। फिर देखिए अब एक बार इस आंसर को वापस से आप रिपीट कीजिए मेरे साथ में। इन अ न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। While in a joint family, parents, grandparents, uncle, tauji, aunt, taiji, uncle, chachaji, aunt, chachi and their children live together. So simple now. Come on. Now let's see examination type of questions. देखिए बच्चों, योर रिलेशनशिप विद योर मदर ब्रदर इज दैट ऑफ। देखिए बच्चों, अब ये क्या पूछ रहा है आपसे कि जो आपकी मदर के भैया हैं उनके साथ में आपकी क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, या आप उनके क्या लगते हैं, नेफ्यू, ग्रांड सन, ग्रांड डॉटर, सन, डॉटर, नन ऑफ दीज। देखिए बच्चों, ये पूछ रहा है नेफ्यू। नेफ्यू वैसे जनरली अपन नेफ्यू जो वर्ड यूज़ करते हैं, नेफ्यू यानी भतीजा बोलते हैं बच्चों, लेकिन ये भतीजा और भांजा दोनों के लिए, यानी कि पैटर्नल हो चाहे मैटरनल हो, दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, नेफ्यू। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फादर ऑफ योर फादर इज योर। अब देखिए, आपके फादर के जो फादर हैं वो आपके क्या हुए, तो ये सबको पता है बच्चों, आप खुद से इसको लिंक कीजिए कि आपके फादर के जो फादर हैं वो आपके क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे, नो, ग्रैंड मदर, नो, ग्रैंड फादर, यस, ग्रैंड फादर होंगे वो आपके, मैटरनल अंकल भी नहीं होंगे। मैटरनल अंकल मीन्स मामा जी, मामा जी भी नहीं लगेंगे। आपके फादर के फादर आपके क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर। सो इट्स आंसर इज सी। योर रिलेशनशिप विद योर फादर्स ब्रदर इज दैट ऑफ। अब ये कह रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो आपके फादर के ब्रदर के साथ में क्या होंगी। आपके फादर के ब्रदर आपके क्या लगेंगे बच्चों, चाचा लगेंगे ना, और तो उनको क्या बोलेंगे, पैटर्नल अंकल। सो इसमें इसका आंसर ब्रदर भी नहीं होगा, सन भी नहीं होगा, मैटरनल अंकल भी। मैटरनल अंकल मत मीन्स मामा जी, नो। तो इसका आंसर होगा पैटर्नल अंकल, यानी कि चाचू, जो आपके चाचू हैं या ताऊ जी भी हो सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय। यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है बच्चों, उसमें जो है बच्चों की परवरिश किन के द्वारा की जाती है, पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स,
अंकल आंट। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों पेरेंट्स, क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें पेरेंट्स ही अपने बच्चों की पूरी देखभाल करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट मेजर रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। बच्चों ये कह रहा है कि ऐसे कारणों की सूची बनाइए जिनसे जो है फैमिली जो है मतलब जो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में बदल जाती है। तो इसका फर्स्ट रीज़न है बच्चों एजुकेशन। देखिए कई बार क्या होता है कि पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है ना? तो जब लोग दूसरी जगह जाके रहने लग जाते हैं तो वो वहाँ पे अपनी फैमिली अलग बना लेते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है वर्क ऑक्यूपेशन, यानी कि किसी काम के सिलसिले में भी कई लोगों को बाहर रहना पड़ता है, तो वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं अपनी एक छोटी सी छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली बना के। नंबर थर्ड है इकोनॉमिक कंडीशन। थर्ड है इकोनॉमिक कंडीशन में क्या होता है बच्चों की, जैसे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपका कोई काम धंधा या व्यवसाय आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप बाहर जो है कुछ अच्छी जॉब की तलाश में बाहर चले जाते हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छा बनाने के लिए। नंबर फोर्थ है डिफरेंस इन हैबिट्स बिहेवियर। देखिए कुछ लोगों का क्या है कि जो हैबिट्स या बिहेवियर जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो उन लोगों को साथ में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो अपनी एक अलग फैमिली मेंटेन करते हैं। लाइफ स्टाइल ऑफ फैमिली मेम्बर्स। अब देखिए आजकल क्या है, सबकी अपनी अपनी एक अलग लाइफ स्टाइल होती है बच्चों, सबको अपने तरीके से रहना पसंद होता है, तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कि फैमिलीज़ जो है न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। मॉडर्नाइजेशन, आजकल जैसा कि बच्चों मॉडर्नाइजेशन सबको पता है कि हर कोई इंसान बिल्कुल न्यू लाइफ स्टाइल जीना पसंद करता है, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से रहना पसंद करता है, तो उनको लगता है कि हमको हमारे हिसाब से रहना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। डिज़ायर टू मोर एन्जॉय। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से एन्जॉय करूं, बहुत अच्छे तरीके से रहूं, ये भी एक रीज़न है। स्मॉल हाउस इन सिटीज़, मतलब शहरों के अंदर घर बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जॉइंट फैमिली का रहना बच्चों थोड़ा तकलीफदेह होने लगता है धीरे धीरे, तो इसलिए फिर उनको लगता है कि हमको अपनी एक अलग फैमिली दूसरी जगह जाके बना लेनी चाहिए। इस कारण से भी लोग अपनी न्यूक्लियर फैमिली में चले जाते हैं। अब इसको हम रिपीट करेंगे बच्चों इस आंसर को। नंबर 1 है एजुकेशन, नंबर 2 है वर्क और ऑक्यूपेशन, नंबर 3 है इकोनॉमिक कंडीशन, नंबर 4 है डिफरेंस इन हैबिट्स और बिहेवियर, नंबर 5 है लाइफ स्टाइल ऑफ फैमिली मेम्बर्स, नंबर 6 है मॉडर्नाइजेशन, नंबर 7 है डिज़ायर टू मोर एन्जॉय, नंबर 8 है स्मॉल हाउसेस इन सिटीज़। ये बच्चों फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और मैं चाहूँगी कि आप लोग जो क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बड़ा है, मुझे पूरा परफेक्टली लर्न नहीं हुआ है, तो आप उसको प्लीज़ बार बार रिवाइज़ करें, आपको तुरंत लर्न हो जाएगा। और आप इन क्वेश्चन आंसर्स को क्या है आप अपनी नोटबुक पे उतार के ज़रूर रखें। ओके बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।